अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। नाजरीन, सूबा पंजाब में इस वक्त गंदम का बहरान पैदा हो चुका है और सूबा पंजाब के हर ज़िला हर तहसील में काश्तकार किसान इस वक्त परेशान है क्योंकि हुकूमत पंजाब उनसे गंदम की ख़रीदारी नहीं कर रही। सूबा पंजाब में अगर आप किसी भी जगह पर चले जाएँ तो सड़कों पर, खेतों में, खलियानों में गंदम आपको मिलेगी, लेकिन उसका कोई ख़रीदार नहीं है। काश्तकारों के लिए यह बहरानी कैफियत है और वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत इस वक्त इस बहरान से निमटने के लिए उनके पास कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कमेटी पर कमेटी बना रहे हैं और गंदम की जो दरामद की गई है इस मामले के ऊपर पहले एक कमेटी तश्कील दी गई और आज एक और कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। जो नई कमेटी तश्कील दी गई है ये कमेटी ये देखेगी कि मौजूदा दौरे हुकूमत के दौरान जो गंदम दरामद हुई है उसकी क्या वजूहात हैं और ये गंदम क्यों दरामद की गई है। वफाकी इदारा शुमारियात के जो आदाद व शुमार सामने आ रहे हैं उसमें अगर आप देखें तो गंदम की जो दरामद है वो अभी तक पाकिस्तान में जारी है। निगरान हुकूमत में ये सिलसिला शुरू हुआ और मौजूदा हुकूमत के पहले महीने के दौरान भी गंदम दरामद की गई है। इदारा शुमारियात के आदाद शुमार ये बता रहे हैं कि नई हुकूमत के पहले माह 6,91,136 मेट्रिक टन गंदम दरामद की गई है। निगरान दौर में तकरीबन 27,58,226 मेट्रिक टन गंदम दरामद की गई और मार्च 2024 के महीने में 57 अरब 19 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत की गंदम दरामद की गई है। मार्च 2024 में 6,91,136 मेट्रिक टन गंदम दरामद हुई है और रवा माली साल फरवरी तक तकरीबन 27,58,296 मेट्रिक टन गंदम दरामद की गई है। रवा माली साल फरवरी तक 225 अरब 78 करोड़ 30 लाख रुपए की गंदम दरामद हुई है और मार्च तक कुल तकरीबन 34,49,436 मेट्रिक टन गंदम दरामद की गई है और इसकी जो मालियत बन रही है वो तकरीबन 282 अरब 97 करोड़ 50 लाख रुपए इसकी मालियत बन रही है। तो जो गंदम दरामद का सिलसिला है वो निगरान हुकूमत से शुरू हुआ और अब तक जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजाफी गंदम दरामद करने के मामले पर 2 वफाकी सेक्रेटरीज़ को तब्दील करने का फ़ैसला किया है और वफाकी सेक्रेटरी जो कि इस वक्त इंचार्ज थे कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ, उनको उनके ओहदे से हटाया गया है। अब ग्रेड 22 के जो ऑफिसर हैं फ़ख्र आलम, उनको नेशनल फूड सिक्योरिटी का सेक्रेटरी तैनात किया गया है। सेक्रेटरी काबीना की सरबराही में एक और कमेटी तश्कील दी गई है जो कि ये देखेगी कि मौजूदा दौरे हुकूमत के दौरान जो गंदम दरामद की गई है इसका ज़िम्मेदार कौन है। गंदम दरामद के आदाद शुमार सामने आ चुके हैं, लेकिन ये सारा जो बहरान पैदा हुआ है ये हमारे ज़राए ये बताते हैं कि पंजाब हुकूमत की जो नाकिस पॉलिसी है गंदम ख़रीदारी की उसकी वजह से पैदा हुआ है। क्योंकि जब वफाकी हुकूमत ने यहाँ इस्लामाबाद में तमाम सूबों को बुलाया और उनसे पूछा कि गंदम की ख़रीदारी के लिए आपके पास क्या हिकमत अमली है, किस पॉलिसी के तहत आप गंदम की ख़रीदारी करेंगे, तो उसमें पंजाब हुकूमत की तरफ से एक मुबहम सी पॉलिसी वफाकी हुकूमत को बताई गई और उसी इजलास के दौरान पंजाब हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर यह भी नहीं बताया कि इस साल कितनी गंदम सूबाई हुकूमत ख़रीदेगी। पिछले साल पंजाब हुकूमत ने तकरीबन कोई 45 लाख मेट्रिक टन के करीब गंदम ख़रीदी थी और इस साल आप देखें तो इसमें बहुत बड़े पैमाने पर कमी की गई है और पंजाब हुकूमत अब ये कह रही है कि तकरीबन वो 2 मिलियन मेट्रिक टन के करीब गंदम की ख़रीदारी कर सकेगी। इसी तरह पूरा जो गंदम की ख़रीदारी का सीज़न है इसमें वफाकी हुकूमत और जो पंजाब हुकूमत है ये तकरीबन कोई 48,50,000 मेट्रिक टन के करीब गंदम ख़रीदारी करेंगे, जिसमें 28,50,000 मेट्रिक टन गंदम जो है वो वफाकी हुकूमत पास्को के इदारे सूबा पंजाब, सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान करेंगे और अब सूबाई हुकूमत पंजाब की ये कह रही है कि 4 मिलियन मेट्रिक टन गंदम की ख़रीदारी नहीं की जाएगी, बल्कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिलियन मेट्रिक टन गंदम की ख़रीदारी मुमकिन हो सकेगी। लेकिन पंजाब में अभी तक ऐलानात तो किए जा रहे हैं, लेकिन किसानों से ये 2 मिलियन मेट्रिक टन का भी जो हदफ है इसको भी पूरा करने के लिए हुकूमत पंजाब कोई गंदम की ख़रीदारी करना अभी तक शुरू नहीं हुई, क्योंकि सूबा पंजाब में अभी तक ये इतलात आ रही हैं कि कुछ इलाकों में बारिशें हो रही हैं और जो गंदम में मॉइस्चर है
उसकी जो परसेंटेज है वो 16 से 20% के करीब है। सूबाई हुकूमत ये भी कह रही है कि जब तक ये मॉइस्चर, इसमें गंदम में जो नमी की मिकदार है ये 10% तक नहीं होती, उस वक्त तक गंदम की ख़रीदारी नहीं की जाएगी। सूबाई हुकूमत ने गंदम की जो सरकारी इमदादी कीमत है वो 3900 रुपये पंजाब में मुकर्रर कर रखी है, लेकिन 3900 तो बहुत दूर की बात है। आज ही आप पंजाब में किसी से बात करें तो सिर्फ़ और सिर्फ 2500 रुपये फ़ी मन पर गंदम ख़रीदारी की जा रही है, और वो भी जो दरमियान में आड़ती और मिडल मैन तबका है वो वहाँ पर काश्तकारों का और किसानों का इस्तेसाल इस वक्त किए जा रहा है। अब निगरान हुकूमत के दौर में जो गंदम दरामद हुई है उसके ऊपर भी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत एक तरह की शोबदाबाजी से काम ले रही है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो इसके ऊपर खुलकर अब सामने आ चुका है, और प्राइवेट सेक्टर का ये कहना है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत अपनी नाअहली और जो बद इंतज़ामी है इसको छुपाने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया जा रहा है। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का आप बयान देखें तो उसमें वो बिल्कुल इस फैसले की तायीद कर रहे हैं और डिफेंड कर रहे हैं कि निगरान हुकूमत ने जो गंदम की दरामद की वो बिल्कुल दुरुस्त फैसला था, क्योंकि उस वक्त हुकूमत को ये बताया गया कि हुकूमत पाकिस्तान में कोई 3 मिलियन मेट्रिक टन के करीब गंदम की शॉर्टेज होगी, और इस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए हुकूमत ने गंदम दरामद करने की इजाज़त दी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने इसकी इजाज़त दी, वफाकी काबीना ने इसकी इजाज़त दी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसका LC खोलने की इजाज़त दी, और फिर प्राइवेट सेक्टर को यह कहा गया कि आप गंदम दरामद कर लें। जब गंदम की दरामद शुरू हुई तो फिर पाकिस्तान में जो आटे की कीमत है वो एक इस्तेहकाम उसमें आया। आप देखें कि सर्दियों के दौरान पाकिस्तान में आटे की कीमत 150-160 रुपये तक पहुंच चुकी थी, लेकिन सितंबर 2023 के बाद जैसे दरामदी गंदम आना शुरू हुई तो फिर गंदम की जो आटा है, आटे की कीमत 60 रुपये 65 रुपये फ़ी किलो तक पाकिस्तान में रिकॉर्ड की गई है, और अब भी आटे की जो कीमत है वो 60, 65, 70 रुपये के लगभग बताई जा रही है। यही वजह है कि आप देखें कि पंजाब हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि जो रोटी और नान की कीमत है इसको भी कम किया जाए, लेकिन ये मुमकिन हो नहीं सका क्योंकि गैस और बिजली और जो दीगर अखराजात हैं वो बढ़ चुके हैं। इसलिए प्राइवेट सेक्टर अब ये समझता है कि निगरान हुकूमत ने जो गंदम की दरामद का फ़ैसला किया था वो बिल्कुल दुरुस्त था। अगर गंदम दरामद न की जाती तो फिर पाकिस्तान में आटे की कीमत में इजाफा होता। दरामदी गंदम की वजह से लोगों को सस्ता आटा मिला है, और इससे जो कौमी ख़जाने पर बोझ है वो भी तकरीबन कोई 1250 अरब रुपए के करीब कौमी ख़जाने पर बोझ कम पड़ा है। यही महंगी गंदम अगर मकामी जो मार्केट से गंदम ख़रीद कर लोगों को आटा दिया जाता तो फिर 100-150 रुपये फ़ी किलो में आटा फ़रोख्त हो सकता था, और इससे कौमी ख़जाने के ऊपर मज़ीद बोझ पड़ सकता था। तो अब जो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत है वो निगरान हुकूमत के ऊपर ज़िम्मेदारी डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं वो यही बताते हैं कि निगरान हुकूमत का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था, और उसी की वजह से पाकिस्तान में महंगाई के जो असरात हैं वो अब देखें कि कम होना शुरू हो चुके हैं। महंगाई अब 2 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी है, 20% से कम हुई है, अब 17% से भी नीचे आना शुरू हो चुकी है। तो जब लोगों को सस्ती रोटी, सस्ता आटा मिलेगा तो इससे यकीनन महंगाई कम होगी, और इसके जो असरात हैं दीगर रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया पर भी आएंगे। तो वफाकी हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए यहाँ इंक्वायरी कमेटीज़ बना रही है, और सूबाई हुकूमत चूँकि लोगों से, पंजाब की हुकूमत काश्तकारों से, किसानों से गंदम ख़रीद नहीं पा रही, और उसके पास कोई इतने फ़ंड्स भी नहीं है पंजाब हुकूमत के पास, उसका ख़जाना इस वक्त खाली पड़ा हुआ है। तो इस नाअहली को छुपाने के लिए कोशिश ये की जा रही है कि निगरान हुकूमत के ऊपर किसी तरह ये मलबा डाल दिया जाए और अपनी ज़िम्मेदारी से ओहदा बरा हो लिया जाए।